शटर स्पीड ये एक ऐसी टर्म है जो हर फोटोग्राफर को देखने को भी मिलती है, सुनने को भी मिलती है और सीखने को भी मिलती है। और हर कोई एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको देता ही है कि हाई शटर स्पीड फ्रीजेस और स्लोअर शटर स्पीड ब्लर देती है। लेकिन हम बात करेंगे आज कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक शटर स्पीड आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करती है, आपकी स्टोरी टेलिंग में आपकी हेल्प करती है। और इस वीडियो में टिके रहना, क्योंकि एंड में दूंगा मैं एक चीट शीट जहाँ पे आपको ये नॉलेज मिलेगी कि शटर स्पीड क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सीन। चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो कॉन्सर्ट हो, चाहे कुछ भी ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे आपकी शटर स्पीड की अहमियत काफी ज्यादा है। शटर स्पीड बेसिकली कंट्रोल करती है आपके सब्जेक्ट का मोशन। ये बहुत बेसिकली हर कोई बताता ही, लेकिन अगर आप क्रिएटिवली देखो तो शटर स्पीड कंट्रोल करती है आपके कैमरा का मोशन भी, आपके सीन का मूड भी, और उसके साथ साथ वो कंट्रोल करती है लाइट को। फास्ट शटर स्पीड आपको हेल्प करती है वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए जो शायद आप आई से मिस कर जाओ, वो इतना फास्ट हो। वहीं स्लोअर शटर स्पीड आपको वो मोमेंट भी दे सकती है जो आपको शायद आई से दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन वो स्लो शटर स्पीड आपको कैप्चर करके देती है। शटर स्पीड 1/1000 से लेके 1/2000 तक आपका हर एक मूवमेंट फ्रीज कर सकती है। जो मूवमेंट आप आई से कभी पॉज करके नहीं दे सकते, वो ये शटर स्पीड आपको पॉज करके देती है। ये शटर स्पीड आपको हेल्प करती है कैप्चर करने के लिए आपके कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई वाइल्ड लाइफ इवेंट हो। यहाँ पे आपकी हाई शटर स्पीड आपको हेल्प करती है ये फास्ट मूवमेंट फ्रीज करने के लिए जो शायद पलक झपकते ही निकल सकते हैं। स्लो शटर स्पीड जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड या 10 सेकंड की जो शटर स्पीड होती है, वो जैसे टाइम फ्रीज कर देती। कुछ भी केओस होता है आसपास तो वो उसे एक रिदम में बना देता है, एक क्रिएटिव एक्सपेक्ट दे देता है। हाई शटर स्पीड और लोअर शटर स्पीड के बीच में आती है क्रिएटिव लाइन, जहाँ पे आप शटर स्पीड यूज कर सकते हो 1/30 की, 1/4 की, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो कुछ अपनी आर्ट। इस आर्ट में आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इसके अंदर कुछ पैनिंग शॉट, कुछ मोशन पोर्ट्रेट, फिर कुछ क्रिएटिव डांस इमेजेस जब आप इवेंट वगैरह पे कहीं शूट कर रहे हो, कोई वेडिंग शूट कर रहे हो, कुछ शटर ड्रैग शॉट, ये सब आप ले सकते हो इस शटर स्पीड के आसपास। शटर स्पीड आपके सिर्फ मोशन को कैप्चर नहीं करती है, वो कैप्चर करती है आपके सेंसर को कितनी लाइट ब्रीथ करनी है। सो अगर आपकी शटर स्पीड फास्टर है तो आपके सेंसर को लाइट की ब्रेथ थोड़ी कम मिलेगी, और वहीं अगर शटर स्पीड स्लो है तो आपके सेंसर को लाइट की ब्रेथ थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आप फ्लैश फोटोग्राफी करते हो तो शटर स्पीड सिर्फ आपकी एम्बिएंट लाइट को कंट्रोल करता है, आपकी फ्लैश की पावर को कंट्रोल नहीं करता है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे हमारी चीट शीट में। ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग शटर स्पीड के साथ रखते हैं, सबसे पहले अपनी शटर स्पीड का और अपनी हैंड शेक का ध्यान रखने का। अगर आपका हैंड शेक ज़्यादा हो रहा है और आपकी शटर स्पीड कम है तो इमेजेस ब्लर आएंगे। टू फास्ट फॉर इंडोर्स, अगर आप इंडोर हो और आप शटर स्पीड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको आईएसओ भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी वजह से मिलते हैं आपको बहुत सारे ग्रेन्स। तो ये मिस्टेक भी अवॉइड करनी है। अपने सब्जेक्ट की स्पीड को नहीं समझना, अगर आप अपने सब्जेक्ट की स्पीड को नहीं समझ पाओगे अच्छे से तो आप शटर स्पीड भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा स्पीड उसी हिसाब से आपको अपनी शटर स्पीड भी एडजस्ट करनी होती है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो आपकी इमेजेस आएंगी ब्लर और आपको नहीं मिलने वाला एक अच्छा आउटपुट। आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हो और आपकी शटर स्पीड रह गई है 1/100 से नीचे, यानी कि सपोजिटली आप शटर स्पीड यूज़ कर रहे हो 1/50 की अपनी पूरी वेडिंग शूट के दौरान, तो वहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपके पास अच्छी इमेजेस नहीं आने वाली, आपको काफ़ी इमेजेस ब्लर ही मिलने वाली है। अगर आप कॉन्सर्ट शूट के लिए जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट से बेंडिंग भी क्रिएट होती है। उस प्रिंसिपल को समझना भी जरूरी है जो आपकी शटर स्पीड आपको कंट्रोल करनी होती है एक सर्टेन लिमिट में। बात करते हैं अपनी शटर स्पीड की चीट शीट के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं शुरुआत से वीडियो में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या शटर स्पीड आपको रखनी चाहिए इन सिनेरियोज। सबसे पहले बात करते हैं वेडिंग्स के बारे में, क्योंकि इंडिया में वेडिंग शूट सबसे ज्यादा होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अगर आप ब्राइड और ग्रूम की एंट्री कर रहे हो जहाँ पे मोशन ज्यादा है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी शटर स्पीड 1/250 से लेके 1/400 तक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे को कैप्चर करना है एक फास्ट मोशन जो कि मूविंग है। उसके बाद करते हैं वेडिंग में कुछ डांस मूवमेंट्स के बारे में। अगर डांस मूवमेंट ज्यादा फास्ट नहीं है, थोड़े स्लो हैं, देन 1/200 सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन अगर यही कोरियोग्राफी थोड़ी ज्यादा फास्ट है देन 1/400, 1/800 तक आप शटर स्पीड लेके जा सकते हो। बात करते हैं वेडिंग में कैंडिड मूवमेंट्स के बारे में। तो कैंडिड मूवमेंट्स आप ले सकते हो शटर स्पीड 1/160 से लेके 1/250 तक। इससे ज़्यादा फास्ट जाओगे तो आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा, तो ग्रेन ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। ये एक सॉफ्ट स्पॉट है जहाँ पे आप कैंडिड शॉट्स के लिए अपनी शटर स्पीड सेट कर सकते हो। अब इंडियन वेडिंग्स में बारात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो बारात में भी शटर स्पीड 1/200 से लेके 1/800 तक जितना फास्ट मूवमेंट्स है उस हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकते हो, बट मैं सेफ साइड के लिए कहूँगा कि 1/400 से 1/800 तक अगर आपको आईएसओ रेंज ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ रहा है देन गो फॉर दिस शटर स्पीड। बात करते हैं कॉन्सर्ट्स और स्टेज इवेंट्स के बारे में। अगर आपके पास कॉन्सर्ट है तो वहाँ पे ये ध्यान रखना कि वहाँ पे एलईडी लाइट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे स्वीट स्पॉट जो है वैसे वो शटर स्पीड 1/100 से लेके 1/160 तक होती है। लेकिन ये हमेशा बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि कई बारी आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सपोजिटली एग्जांपल लेके चलते हैं कि जहाँ पे कोई सिंगर है स्टेज पे और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है,
तो वहाँ पे आपकी शटर स्पीड 1/160 तक बेस्ट रहती है। लेकिन वहीं पे अगर थोड़े ज़्यादा मूवमेंट्स हैं तो कोशिश करो कि आपकी शटर स्पीड जो है 1/200 1/250 प्लस ही हो, उससे कम नहीं हो। वहीं पे अगर आप कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स में क्राउड की कुछ इमेजेस लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो 1/60 से लेके 1/100 तक। इसमें होगा ये कि आपको एम्बिएंट लाइट जो है काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, जो आपके क्राउड को काफ़ी अच्छे से शो करेगी और उनके मोशंस भी अच्छे से कैप्चर करेगी। स्टूडियो फोटोग्राफी में आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/125 से लेके 1/60 तक, क्योंकि ज़्यादातर लाइट्स की सिंक स्पीड जो है वो 1/160 1/200 तक ही होती है। सो आप कोशिश करो कि इसी शटर स्पीड के अंडर रहो ताकि आपके शॉट्स जो हैं क्लियर एंड क्रिस्प आए। वहीं आप स्टूडियो में कुछ शटर ट्रैक के शॉट्स लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट शटर स्पीड रहती है 1/10 से लेके 1/40 तक। यहाँ पे आप एम्बिएंट लाइट और फ्लैश लाइट को मिक्स करके अपना शॉट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के बारे में, तो वहाँ पे आपकी शटर स्पीड रहनी चाहिए 1/1000 से लेके 1/2000 तक, क्योंकि आपको काफ़ी फास्ट मोशंस जो हैं फ्रीज करने हैं और वहाँ पे यही शटर स्पीड आपको बेस्ट आउटपुट देगी। अब बात करते हैं क्रिएटिव शॉट्स में आप क्या शटर स्पीड रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पैनिंग शॉट्स के बारे में। इन पैनिंग शॉट्स में आप स्पीड रख सकते हो 1/20 से लेके 1/60। अगर आप कोई मोशन ब्लर इमेजेस लेना चाहते हो तो वहाँ पे शटर स्पीड आपकी बेस्ट रहेगी 1/5 से लेके 1/20। अगर आप लाइट पेंटिंग के साथ कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो वहाँ पे अपनी शटर स्पीड आप रखना 5 सेकंड से लेके 30 सेकंड। आप आउटडोर्स में कहीं वाटरफॉल कैप्चर करना चाहते हो तो वहाँ शटर स्पीड रहेगी आपकी 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। बात करते हैं नाइट फोटोग्राफी या फिर लो लाइट कंडीशंस के बारे में। यहाँ पे अगर आप हैंडल फोटोग्राफी करने वाले हो या फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाले हो नाइट में, तो आप शटर स्पीड रखो 1/80 से लेके 1/25। अगर आप नाइट में कैप्चर करने वाले हो कुछ सिटीस्केप्स अपने ट्राइपॉड पे, तो शटर स्पीड आपकी रहनी चाहिए 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड। इसी के साथ अगर आप कोई लॉन्ग ट्रेल फोटोग्राफी करने वाले हो तो वहाँ पे आपकी शटर स्पीड रहनी चाहिए 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड। अब आपके लिए कुछ एंड में प्रो टिप, शटर स्पीड को हमेशा मैच करो अपने मूवमेंट के साथ और या फिर अपने शूट के मूड के। आप कोई भी लाइव इवेंट शूट करने वाले हो या कोई भी वेडिंग इवेंट कवर करने वाले हो, ये चीज़ ध्यान रखना कि अपने मूवमेंट कैप्चर करने के लिए शटर स्पीड 1/125 से नीचे नहीं शूट कर। क्रिएटिव शूट्स आपके वहीं शुरू होंगे जहां आपका शटर स्पीड को लेकर डर खत्म हो जाएगा, आपका ब्लर को लेकर डर खत्म हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के एंड तक शटर स्पीड आपके लिए सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं रह गए होंगे, एक क्रिएटिव एक्सपेक्ट भी आपके लिए ओपन किया। सो ट्राई एंड एक्सप्लोर योर शटर स्पीड्स। ये चीट शीट सिर्फ आपको हेल्प करेगी आपके फर्स्ट शॉट के लिए, लेकिन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या शटर स्पीड आपके शॉट के लिए बेस्ट होने वाला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने आपको नॉलेज दी हो कुछ। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हो और ये वीडियो देख रहे थे तो आप बताना कि आपकी चीट शीट मेरी चीट शीट से मैच करेगी या नहीं करेगी। ऐसी कौन सी शटर स्पीड है जहाँ पे आप ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर कहाँ आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा शुरू हो, तो ये ज़रूर नीचे मेंशन करना ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।